भगवान श्री राम के नए घर यानी उनके अयोध्या में राम मंदिर और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अब 10-11 दिन ही बचे हैं और जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जिन लोगों को सहभागिता के लिए वहाँ के जो सर्वे सर्वा हैं उनकी तरफ से जो आमंत्रण भेजा गया है, उनमें जो मतलब एक तरह से वीआईपी कह लें, हमारे साथ हैं जबलपुर के महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद जी। उनको भी एक विशेष आमंत्रण इस अयोध्या की तरफ से आया है शामिल होने के लिए। गुरु जी बताइए कि आप कितना अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं इस अवसर पे सहभागिता भगवान राम के उत्सव में जाने का? सबसे बड़ा भाग्य सौभाग्य हम सब लोगों का ये है कि जिस भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण के लिए, उसकी भव्यता और दिव्यता के लिए हम लोगों ने आंदोलन की राह पकड़ी थी, हमारे ही जीवन काल में वो आंदोलन हमको सफलता की ओर दिखाई पड़ रहा है। अब तो भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर वहाँ बन गया है, जो हमारी कल्पना का था और जिसको हमने लोगों के बीच में अपनी भावना के साथ जोड़ा था। शिला पूजन कराया था हमने और अनेक प्रकार के अभियान चले थे। उस अभियान की सब प्रकार की संघर्ष का विराम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आदेश पर हो गया और मंदिर निर्माण के लिए एक नया न्यास बना और उस न्यास को जो दायित्व सौंपा गया, उस न्यास के लोगों ने मंदिर को पूर्णता की ओर पहुंचा दिया। अब भगवान श्री राम का मंदिर वहां जो बनकर तैयार हो गया है, उसमें भगवान श्री राम की प्रतिमा विराजित होने वाली है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा है। हर आस्थावान करोड़ करोड़ हिंदुओं को इस बात की, सनातन धर्मावलंबियों को प्रसन्नता है, मन में आह्लाद है और हमारा आह्लाद तब कई गुना हो जाता है जब वहाँ से स्वयं रामलला का निमंत्रण हमको मिलता है कि मैं अपने स्थान पर विराजित हूँ। और मैं ऐसा मानता हूँ कि रामलला मन ही मन कह रहे होंगे, भारत के प्रधानमंत्री को तुमने कहा था कि हम 2024 तक सब आवासहीनों को आवास देंगे। स्वयं भगवान बार बार मोदी जी को आशीर्वाद दे रहे होंगे कि तूने मुझे भी आवास दे दिया और वो आवास बन के तैयार है, तो कौन व्यक्ति प्रसन्न नहीं होगा। हम उस महोत्सव में शामिल होने के लिए यहाँ से तैयार हो रहे हैं, निमंत्रण भी मिला है। हमें निमंत्रण की अपेक्षा इसलिए नहीं थी कि हम उस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। 1984 में ये आंदोलन राम जानकी रथ यात्रा के माध्यम से प्रारंभ हुआ था और रामशिला पूजन, राम महायज्ञ और अनेक प्रकार के रामचरण पादुका पूजन तक इसका आयोजन हुआ। हम उन सब क्षणों के साक्षी हैं, इसलिए मुझे तो बेहद प्रसन्नता है और मैं अपने जीवन की धन्यता का अनुभव कर रहा हूँ। जो महापुरुष जिनकी प्रेरणा से हम इस आंदोलन में जुड़े थे, जो अब साकेत धाम के वासी हैं, वो हमारे नेत्रों से ही उस कार्य को देखेंगे। हमारे गुरुजी स्वामी श्री सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज इस आंदोलन से जुड़े थे। योगी आदित्यनाथ जी के गुरुजी महंत अवैधनाथ जी और उनके भी गुरुजी दिग्विजय नाथ जी मंदिर निर्माण की भावना से जुड़े थे। परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज और स्वामी वामदेव जी महाराज, हमने इनके नेतृत्व में काम किया है। गुरुजी आज आपका जन्मदिन भी है और तो ये दोहरी खुशियों का अवसर हो गया क्या? निश्चित रूप से भाई, सन्यासी का जन्मदिन तो एक प्रकार की बेईमानी होती है। हमारा जन्मदिन तो उस दिन होता है जिस दिन हम सन्यास लेते हैं, क्योंकि संसार के प्रपंचों से हमने अपने आप को अलग किया हुआ है। लेकिन फिर भी इस देह का जन्म तो हुआ है किसी न किसी तिथि में। तो आज मैं अपने जीवन के 69 वर्ष जो है भगवान श्री राम के, नर्मदा मैया के और अमृतेश्वर महादेव जिनकी मैं आराधना करता हूँ, उनके चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। तो मेरी खुशी तो कई गुना ज़्यादा है। और अब इस कार्यक्रम को करने के बाद, जन्मोत्सव मनाने के बाद, सिर्फ 2 दिन के बाद मैं अयोध्या की तैयारी करूंगा। अयोध्या का विधिवत न्यास की ओर से मुझे निमंत्रण भी मिला हुआ है और मैं चूँकि यही निमंत्रण है, तो ये निमंत्रण आया हुआ है हमारे न्यास के जो लोग हैं उन्होंने हमको दिया है। इसमें कार्ड है और इसमें ये निमंत्रण जो आया हुआ है वहाँ से विधिवत बताऊंगा, इसके बारे में भी बताऊंगा। एक तो ये निमंत्रण है, इसमें निमंत्रण की भाषा बड़ी सुंदर है। देखिए, भगवान श्री राम का चित्र है, उसके साथ साथ वहाँ आने के लिए बाल रूप है और राम, ये निमंत्रण हमको दिया गया है कि आप इस कार्यक्रम में, विशेष उत्सव है। इसके साथ साथ एक और हाँ, यह है, इसमें लिखा हुआ है कि आप इसमें आइए, आप सादर आमंत्रित हैं। इसे हम अपना सौभाग्य मानते हैं। इसी के साथ एक सप्लीमेंट्री निमंत्रण ये भी हमको मिला हुआ है, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हाँ, उनकी उपस्थिति होगी। और इसके साथ साथ एक इसमें चित्रावली मिली है जिसमें जिन जिन महापुरुषों ने राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन की रूपरेखा बनाई थी, लोगों को प्रेरणा दिया था, मुझे बड़ी प्रसन्नता इस बात की कि ये सब महापुरुष हमारे देश के, हमारे आदरणीय हैं, पूज्य हैं। मेरे प्रातः स्मरणीय, अर्चनीय, वंदनीय गुरुदेव
श्री स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज, उनका भी चित्र इसमें है, क्योंकि वो भी राम जी के अनन्य भक्त थे। पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज, इन सबको इनका सबका स्मरण किया गया है और हमें भी स्मरण कराया गया कि जिन जिन महापुरुषों ने इसमें योगदान दिया, हम उनका विस्मरण नहीं कर रहे हैं। और इसमें ज्ञात अज्ञात बहुत लोग हैं, ऐसे लोग जिनके नाम प्रमुखता के साथ आ गए उनके चित्र हैं, और जिनके नाम नहीं आ पाए वो राम जन्मभूमि के गर्भ में समा गए, और वो सब आज अमर आत्मा हो करके हमको निरंतर प्रेरणा दे रहे हैं। तो इसलिए हमें तो अपार प्रसन्नता है। और लोगों को भी हमने सुना जबलपुर के 3 भाग्यशाली संत हैं जिनको ये आमंत्रण मिला, आपके अलावा? मैं उन सारे संतों को भाग्यशाली मानता हूं जो इस पीढ़ी में है और जो राम के प्रति, राम की आस्था के साथ जुड़े हुए हैं। महंत श्यामदास जी महाराज जो हमारे नरसिंह मंदिर के नरसिंह पीठाधीश्वर थे, वो तो मेरे कंधे से कंधा मिला करके प्रारंभ से राम जानकी रथ यात्रा से लेकर के और अंतिम चरण तक के जो अभियान चले उसमें मेरे साथ थे। आज वो नहीं है, लेकिन उनके शिष्य नरसिंह दास जी हैं, बिल्कुल उनके ही प्रतिमूर्ति हैं, उनको भी आमंत्रण मिला हुआ है। और भी अनेक लोग हैं। मुकुंद दास जी जो कि उन्हीं के शिष्य हैं, वो गुप्तेश्वर धाम के महंत हैं, वो भी हमारे आंदोलन के साथ कंधे से कंधा मिला करके हर अभियान में रहे हैं। तो हम लोग तो अपना, इसलिए कि हम अपने आँखों से भगवान श्री राम के भव्य मंदिर को और वहाँ पर उनको विराजते हुए देख रहे हैं। इससे बड़ा और सौभाग्य और इससे बड़े जीवन की धन्यता क्या होगी, जिसके लिए हम साधु बने थे, उस आराध्य देव के चरणों में माथा टेकने का अवसर मिल रहा है। और मंदिर भी इतनी मजबूती के साथ बना है कि अब मंदिर के सामने चुनौतियां भले ही आ जाएं, लेकिन वो चुनौतियां मंदिर का बाल बांका भी नहीं कर चुनौतियों से याद आया गुरुजी, अब जैसे अभी कल कांग्रेस ने अचानक से कहा कि ये बीजेपी का पॉलिटिकल कार्यक्रम है, हमारे नेता इसमें शामिल नहीं होंगे, तो क्या लगता है ये भगवान का काम है? आपका ये प्रश्न बड़ा उत्तम इस अर्थ में है कि देखिए, आँख में चश्मा लगाते हैं और चश्मे में जो ग्लास होता है, ग्लास का जो रंग होता है, सामने वाली वस्तु हमको उसी रंग से दिखाई पड़ती है। जिन लोगों की आँखों में राजनीति का चश्मा चढ़ा हुआ है, वो उस पूरे परिदृश्य को राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं, इसलिए उनका अपना सोच हो सकता है। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस की भूमिका हमेशा संदिग्ध रही है और उन्होंने यहाँ के जीवन मूल्यों को नकारा, यहाँ की उपासना पद्धति को नकारा, यहाँ के आराध्य यानी सनातन की अवधारणा को ही कांग्रेस सदैव नकारती चली आई है। तो उन्होंने अगर वहाँ बहिष्कार किया है, वहाँ न जाने का निर्णय लिया है, तो अपने स्वभाव के अनुरूप लिया हुआ है। इसलिए इस बात को लेकर हमें आश्चर्य नहीं है, परंतु अपने पैरों पर स्वयं उन्होंने कुल्हाड़ी मार लिया। अब उनका राजनीतिक भविष्य मुझे नहीं दिखाई पड़ता, इसलिए उनका निर्णय है, हम उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहते। पर हमने बड़ी उदारता पूर्वक सबको आमंत्रित किया है। और जहाँ तक उन्होंने इस मंदिर निर्माण की है, ये जो सारी प्रक्रिया को राजनीतिक ढंग से जो उन्होंने कहा कि नहीं ये तो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है, हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे साथ खड़े थे, पालमपुर में भारतीय जनता पार्टी ने ही तो प्रस्ताव पारित किया था। ये लोग तो सब राम जी को संदेह के घेरे में खड़ा कर रहे थे। न्यायालय तक में राम जी के अस्तित्व को इन्होंने चुनौती दी। राम के जितने कृत्य हैं, यानी राम के अस्तित्व को ही नकारने वाले लोग हैं। तो अगर वो ऐसा निर्णय लेते हैं बहिष्कार करने का, तो हमें आश्चर्य नहीं है, परंतु वो कटघरे में खड़े हैं और जिन्होंने हमारा साथ दिया है, राम जी ने उनको अवसर दिया है, वो वहाँ उपस्थित रहेंगे। वैदिक ब्राह्मणों की उपस्थिति में साधु संत महात्मा जो इस आंदोलन से जुड़े थे, ऐसा वो क्यों सोचते हैं कि 1-2 लोग ही लगे थे? इसमें तो करोड़ों लोग लगे थे, आस्थाएं लगी थी। इसलिए सबकी आस्था का प्रतिनिधित्व, जितने मत पंथ संप्रदाय भारत में सनातन की पुष्टि करते हैं, उनके सबके प्रतिनिधियों को उसमें आमंत्रित किया गया है। लेकिन ये तो एक राजनीतिक विषय हो गया। हमारे जो सर्वश्रेष्ठ 4 धर्माचार्य हैं, शंकराचार्य, वो भी इस कार्यक्रम से दूर हैं, तो क्या ना होता उन्हें भी बुलाया जाता? और तो इसमें उनको सबको निमंत्रण गया हुआ है। उनके नहीं आने का कारण वो स्वयं अपनी ओर से अभिव्यक्त कर रहे हैं। मैं उनके बारे में कुछ नहीं, वो सब हमारे पूज्य हैं और हमारे श्रेष्ठतम आचार्य हैं। हम उनको प्रणाम करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो अपना आशीर्वाद दें, क्योंकि उनको भी अंतर मन से बेहद खुशी हो रही कि कोई भी शंकराचार्य राम जन्मभूमि के विरोध में नहीं था, कोई भी शंकराचार्य हमारे अभियान के विरोध में नहीं था, और सबने अपने अपने ढंग से राम मंदिर निर्माण के लिए अपनी आहुति दी है। इसलिए सब हमारे लिए प्रणम है और सबको आमंत्रित किया गया है। वो स्वयं अपनी ना आने की बात वो स्वयं अपनी ओर से बोल रहे, तो मैं उनकी तरफ से कैसे बोल सकता हूँ? तो ये थे महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद जी, जो धन्य है, आज उनके जन्मदिन के दिन उनको
राम मंदिर के कार्यक्रम में, राम अयोध्या में आमंत्रण मिला है और वो कह रहे हैं कि वो तो कार सेवक होने के नाते भी वो ना भी आमंत्रण मिलता तब भी वहाँ पहुँचते। और वहीं उनका कहना है कि कांग्रेस का ये जो बायकॉट का आह्वान है कार्यक्रम का, वो उचित नहीं है। अगर वो भी उसमें भाग लेते तो ये भगवान का काम था। इसी तरह उनका कहना है कि जो 4 शंकराचार्य हैं उनके ना आने की वजह तो वही बता सकते हैं, लेकिन उनका कहना है कि उन्हें आमंत्रित किया गया था। जो भी वजह हो ना आनी, लेकिन वो अपनी अपनी वजह व्यक्त कर रहे हैं, तो वो इस बारे में वही बता सकते हैं। अजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, जबलपुर।